हालात क्यों खराब हैं, बीजेपी क्यों कुछ कर नहीं रही? लोगों का बड़ा दावा, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का भी दावा और इसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला का भी दावा। 370 के बाद कुछ नहीं बदला। 370 के बाद हालात जो है पहले से ज्यादा मजीद खराब हो चुके हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है अभिजीत जसरोटिया जी, जो कि बीजेपी के एक सीनियर रहनुमा है। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी मुस्कान बता रही है हालात ठीक हैं, महज बीजेपी के लिए। लोगों के लिए क्या हालात ठीक हैं? पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का भी दावा है और उमर अब्दुल्ला का भी दावा है। बिल्कुल मैं बात मानता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब की भी और महबूबा मुफ्ती। हालात खराब हैं, हालात खराब हैं पीडीपी के लिए, हालात खराब हैं एनसी के लिए और हालात खराब हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि इतनी इनकी 30 साल की 50 साल की जो सियासत है उसे कश्मीर के लोगों ने दरनिकार कर दिया। तो इनके लिए हालात बिल्कुल खराब है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक पसमानदा के लिए, एक उस कश्मीरी के लिए जो अमन पसंद है, जो चाहता है कि मेरे बच्चे भी तरक्की करें, मेरे बच्चे पत्थर ना मारे, मेरे बच्चों की बलि न लगे टेररिज्म के नाम के ऊपर, उनके लिए हालात सुधर चुके हैं। इनके लिए होंगे हालात खराब, लेकिन एक आम इंसान के लिए हालात बिल्कुल ठीक है, जिसका सबूत आपके सामने ही है। आज उमर साहब दिन में वॉक कर रहे थे यहाँ पर और उसके बाद ट्वीट कर रहे थे कि देखें जी मैं बिना सिक्योरिटी के घूम रहा हूँ। ये इसलिए घूम रहे हो क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद नया कश्मीर आपके सामने आ गया, वरना जब आपका समय था तो बिना सिक्योरिटी के तो आप निकल भी नहीं सकते थे। यहाँ से आपने आज खुद बता दिया ट्वीट करके कि हालात बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं। आप कहते हैं कि हमने हालात बदले हैं, पत्थर तो कश्मीरियों ने छोड़ दिया। कश्मीरियों के हाथों में इस वक्त ड्रग्स हैं, कश्मीरियों के हाथों में इस वक्त नशा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वही पुराना सिस्टम है जिसके कारण फ्रस्ट्रेट किस तरीके से पुराना फ्रस्ट्रेशन के कारण जो पुराना रहा सिस्टम। अब एक बात समझिएगा, दिक्कत किसकी बड़ी है? दिक्कत सबसे बड़ी इस नापाक मुल्क की है जो हमेशा से हमारे देश को टारगेट करता आया। सीधा तो हमसे जीत नहीं सकता, 3 बार हमसे पिट चुका है। अब हमारे युवाओं को बरगलाने के अंदर ये कामयाब हो रहा है, लेकिन बहुत हद तक आपको ये भी बताता हूं, जो लेटेस्ट डाटा है उसके अंदर बहुत हद तक जो है इस ड्रग्स के ऊपर, ड्रग्स की सप्लाई के ऊपर काफी हद तक रोक लगा दी चुकी है। इसके कारण अभी बड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि जिनको यहाँ पर वो ड्रग्स नहीं पहुंच पा रही है, जो बेचारे कहीं गलती से नशे में पड़ चुके थे, आज उनके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ड्रग्स की अवेलेबिलिटी पहले जैसे कहां से रहा है, ड्रग्स कहां से आ रहा है? ये आपके सामने, आपको ये तो आप भी जानते हैं। रोकते क्यों नहीं? आप कहते हैं बहुत बड़ा काम हो रहा है तो रोका क्यों नहीं जा रहा? हजारों किलोमीटर का आपका और इनका बॉर्डर लगता है, उसके बाद ड्रोन, कई ऐसी चैलेंजेस है जिसके थ्रू अब ये, जब किसी इंसान ने षड्यंत्र बना ही लिया कि मैंने इस चीज को डैमेज करना है, तो कुछ हद तक वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम कैसे बच सकते हैं? बच सकते हैं कि ये जो नेता इसके ऊपर जो बरगलाते हैं, ये कम से कम अपने युवा को जो है उसको एजुकेट करें, सबको बताएं ये गलत चीज है। हर परिवार वाले की, हर बड़े बुजुर्ग की, हर बड़े की ये जिम्मेवारी बनती है। हम अपने युवा को ही अगर इससे अवेयर करके रखेंगे तो कोई लाख जो है चाहे इस पाप को, इस गलत चीज को हमारे युवाओं तक नहीं पहुंचा सकता। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक हैं, एक औरत आज सड़कों पे हक इंसाफ की बात करती है, स्मार्ट मीटर्स को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, गुजर और पहाड़ी के बीच में आपस में दरमियान में जंग छिड़ गई है, आईसीडीएस डिपार्टमेंट की बात करें, कैजुअल लेबरर्स की बात करें, तो हालात किस तरीके से ठीक है? बीजेपी क्यों हमेशा कहती है हालात ठीक है? ग्राउंड स्तर पे तो लोगों को सोचा नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा, तो किस मजीद से आप हालात? आप एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, क्या ये जो आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या आज से 5 साल पहले ये पॉसिबल था? और अगर आप लेते भी तो क्या ये लोग देख पाते? जहां पर इंटरनेट ही मुझे लगता है जमाना आगे बढ़ा है। जमाना आगे नहीं बढ़ा, जमाना तो हिंदुस्तान में, बाकी के हमारे जगहों में तो कई सालों से बढ़ चुका। कश्मीर में क्यों इतना देर लगी 30 साल जमाना बदलते हुए? इसका कारण रहा आपके सामने। जहां पर साल के कैलेंडर नए बनाए गए थे, 365 में से केवल 65 दिन लोगों को काम करने दिया जाता था, 300 दिन बंद रखा जाता था, तो वो हालात ठीक थे। 50,000 से ज्यादा लोगों ने सन 87 के बाद यहां पर अपने प्राणों से हाथ धोया है। उन परिवारों का पूछिए और पिछले 3 साल का भी डाटा उठा लीजिए, जो भी जिनकी मृत्यु हुई है वो बड़े निंदनीय है, बड़ा दुख है हमारे को। लेकिन 50-60 हजार कम से कम पूछे तो सही, जिनके हाथ रखे हैं उन मासूम लोगों के खून से, उनसे जरा पूछिए, एनसी से पूछिए, पीडीपी से पूछिए, कांग्रेस से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दावा है कि हालात जिस तरीके से बने हुए जिम्मेदार महज बीजेपी है, मौजूदा सरकार है। अरे यार, ये तो कैसी बात आप करते हो? क्या सन 87 लोगों को याद नहीं है? क्या रिगिंग लोगों को याद नहीं है? रातों रात कैसे आपने जीतों को हरा दिया और हरायों को जिता दिया? और क्या 10 साल फारूक साहब के लोग भूल गए जो लंदन में बिताए थे? और यहां पर कश्मीरी पीछे मर रहा था, जल रहा था, कट रहा था। और 10 साल के बाद मैं बार बार पूछता हूं उनके प्रवक्ताओं से, आपके पास कौन सी जादू की छड़ी थी कि 10 साल के बाद फिर से आप कश्मीरियों के सिर पर आकर और मुख्यमंत्री बन गए? ऐसा क्या था आपके पास? तो ये जवाब इनको देना पड़ेगा, ये इससे बच नहीं सकते हैं। वो 50-60 हजार लोगों की और उनके परिवारों की हाय लगेगी इनको। वो लोग इनसे कब्र से भी अपना इनसे इंसाफ मांगेंगे और इंसाफ मिल रहा है। अगर मीरवाइज साहब के कातिलों को इतने सालों बाद इंसाफ दिया जाता है, अगर बीटा कराटे शबीर शाह और यासीन मलिक, जिन बुजुर्गों को उन्होंने अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा कर रखा, अगर तब इंसाफ लोगों को मिल सकता है, तो आज इंसाफ में कमी नहीं है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहते हैं, दावा किया जा रहा है, उमर अब्दुल्ला का दावा है, मैदान में आने से बीजेपी कतराती है, डरती है, अगर दम है तो मैदान में आए, बैट पकड़े,
ग्राउंड में देखते हैं कौन जीतता है? अरे मुझे बताएं उमर साहब, आपने हमारे पिछले 3-4 जलसे देखे होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी मिलकर भी ना उन 3 जलसों के लिए एक जलसा भी नहीं कर सकती है। तो बताएं कौन है ग्राउंड के अंदर, कौन है ज़मीन के अंदर? आप बताएं आप कितने ज़मीन के अंदर है? तो ये जो बातें हैं खोखले दावे करने। और मुझे एक बात बताइए कि हम इलेक्शन से, चुनाव से क्यों डरते हैं? चुनावों का बायकॉट तो आप करते हैं, पंच सरपंच के चुनावों का आपने बायकॉट तैयार है? क्यों बायकॉट? अब क्यों तैयार है? पहले क्या हो गया था? क्योंकि अब जमहूरियत को अमली जामा पहनाया गया है। अब 2000, 2500 और 2200 के ऊपर एमएलए नहीं बनेंगे, 3000 के ऊपर मंत्री नहीं बनेगा और चंद 10-12 हजार के ऊपर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब लाखों के हिसाब से वोट लेना पड़ेंगे। ये है जमहूरियत। इसके अंदर जब आप बन के दिखाओगे तब मानेंगे। वो जमाना चला गया 87 का और उसके बाद 97 का दौर, जिसके अंदर आपने 1200-1300 के वोट के ऊपर यहाँ पर सरकारें बनाई और दिल्ली से बनकर आती थी और यहाँ पर नॉमिनेट हो जाया करते थे। लोगों ने वोट डाले ही कब? पिछले 30 सालों से। जब उमर साहब का 50 के पार सुनते हैं, यानी कि आपकी बार 50 के पार, तो हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं और हंसते हैं। तो मजाक तो उन्होंने बना के रखा ना, इनको हंसने की आदत है। 87 में उन्होंने लोगों का मजाक बनाया, यहाँ पर रातों रात चेंज करवा दिए। उसके बाद अपने ही वर्करों को बंदूक उठाओ, उसके बाद अपने ही वर्करों ने अपने वर्करों को मार दिया। तो उसके बाद 10 साल तक आप लंदन में रहे, पीछे से तो मजाक ही उड़ता रहा लोगों का। इनको मजाक करने की आदत है, इनके मजाक पे ना जाया करे। इनके मजाक के चलते चलते 50-60 हजार लोगों के प्राण चले गए। इनके मजाक के चलते चलते 50 हजार फैमिलियों ने जो है अपने नीर एंड जीर्स, अपने चहेते लोगों को खो दिया। तो इनके मजाक पे ना जाए। इनका मजाक बड़ा भद्दा होता है, जिसके कारण कश्मीर के अंदर लोगों ने खून के आंसू रोए हैं। और जितना जेलम के अंदर खून बहा है, इन सब के हाथ उस खून से रंगे हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव जो है अभिजीत जसरोटिया जी। मजीद इनसे जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार मौजूदा हालात को ये किस नज़रिए से देखते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।